नियति ने जो मेरी बेइज्जती करी है ना, उसका जवाब तो मैं उसे देकर रहूंगी, और उसे ऐसा जवाब दूंगी ना कि वह कभी नहीं भूलेगी। वैशाली, ऐसा सोचने में भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन दीदी नियति, अगर आज तुम इस घर में हो तो वो सिर्फ नियति की वजह से, और उसके लिए तुम अपने मन में इतना जहर भरकर बैठी हो। कम से कम ये उम्मीद तो नहीं थी तुमसे मुझे। तुम्हें क्या पड़ी थी वैशाली को लेक्चर देने की? क्या? कल रात उसके और नियति के बीच में जो हुआ वो कम था, जो तुम भी उनके बीच में कूद पड़ी? मैंने किया क्या है जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? तुम वैशाली के रूम में जाकर उसे शर्मिंदा नहीं किया तुमने? अरे अगर तुम्हें कुछ कहना ही था तो नियति से जाकर कहती। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप सारा दोष नियति पर क्यों डाल रहे हैं। अरे किया क्या है उस बेचारी ने? वो तो जब से इस घर में आई है तब से एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभा रही है, शायद मुझसे भी अच्छी तरह। और अगर वो इसके साथ साथ एक अच्छी बेटी होने का भी फर्ज निभाना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? आज उसके माँ बाप पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है और हम लोग, अरे अगर हम लोग कुछ कर नहीं सकते तो उस पर उंगली तो मत उठाइए। जो कुछ करने की कोशिश कर रही है। अरे मैंने कब उंगली उठाई उस पर? वैशाली ने तो उठाई। तुम इस घर की बड़ी बहू हो और ऐसा कुछ भी मत करो कि छोटे तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दें। हाँ, बड़ी हूं ना, इसीलिए मुझे उनके मामले में बोलना पड़ा। और आज सवाल मेरी इज्जत का नहीं है, आज सवाल इस घर की एकजुटता का है। आज सवाल इस घर में रहने वाले आपसी रिश्तों का है। अगर माँ जी यहाँ होती तो मैं एक शब्द नहीं बोलती, पर उनकी गैर हाजिरी में मैं ही इस घर की बड़ी हूँ। और अगर मैं भी गलत होते देखकर चुप रहूंगी तो पहले बातें बढ़ेंगी और फिर मन में ऐसी गांठें पड़ जाएंगी जिन्हें खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हो जाए, लेकिन तुम उनके बीच में नहीं बोलोगी। और जो कुछ भी बोलना है ना, माँ कहेंगी आने के बाद। समझ गई तुम? नियति, तुम्हें दाल नहीं खानी तो कोई बात नहीं, कम से कम ये सब्जी तो खा लो। ये तो तुम्हारी फेवरेट है ना? प्लीज अंबर, फोर्स मत करो, मन नहीं है। अरे नियति, कितना महंगा खाना है। मजाक कर रहा हूँ। तुम जानते हो मैं क्यों परेशान हूँ। नियति, तुम खामखा उन बातों को लेकर परेशान मत हो जिन पे तुम्हें ध्यान भी नहीं देना चाहिए। ये वक्त कोई वैशाली भाभी की बातों को सोचकर अपना दिमाग खराब करने का नहीं है। देखो, जॉइंट फैमिली में ऐसे कलेश होते रहते हैं, और वैसे भी तुम्हारे पास टेंशन लेने के लिए कोई कम प्रॉब्लम्स है क्या? ठीक कह रहे हो तुम। मैं तो हमेशा ठीक कहता हूँ। अब थोड़ी पेट पूजा हो जाए। देखो, मैं बहुत ही पत्नी व्रता पति हूँ। जब तक तुम नहीं खाओगी ना, मैं भी नहीं खा पाऊंगा। अच्छा, सैलरी मिली आज। लेकिन छुट्टियां काट कर दी नालायकों ने। मुझे तो इस बार ओवर टाइम का भी एक्स्ट्रा मिला है। अरे वाह, अच्छा है ना, एक टेंशन तो खत्म हुई। अब किराए के घर में जो चीजें लानी थी वो ले आऊंगी। कल ही पापा डिस्चार्ज हो रहे ना। कल? नियति, अभी तो उस घर में बहुत काम बचा है। जानती हूँ, आज अजब से ठीक ठाक करना होगा। नियति, एक दिन में इतना कैसे करोगी तुम? मेरी मानो तो सबको लेके हमारे घर चलो। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या करें? जितना हो सकता है आज उसे ठीक ठाक कर देते हैं।
पापा मम्मी अन्नी इनको शिफ्ट तो हो जाने दो, बाद में फिर ठीक होता रहेगा। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक पियोगी? पानी। बेटा ये साफ करवाया तुमने रूम? अरे पैसे तो दिए थे, बस चेक नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं साफ करती हूँ, तुम सामान के साथ उन लोगों को अंदर बुला लो। खिड़की खोल दो। अरे बॉस, अब ये घर लग रहा है ना पहले वाले घर जैसा? जितना लग सकता था उतना तो लग रहा है। दीदी से माफी मांग लेती हूँ। दीदी आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी इंसल्ट करके चली जाओगी और मैं बर्दाश्त कर लूंगी? घर के और लोग खाते होंगे तुम्हारी कमाई का रौब, लेकिन वो रौब तुम मुझ पे मत दिखाना, समझी? मैं तो अपनी कमाई का रौब कभी किसी को नहीं दिखाती दीदी, लेकिन कोई खुद ही अपने कॉम्प्लेक्सेस की वजह से रौब में आ जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ? वाह, अब तुमने लोगों को कॉम्प्लेक्स देना भी शुरू कर दिया। देखो नियति, इतना घमंड रखना अच्छी बात नहीं होती है। और भैया आपको पूरी बात पता नहीं और आप बीच में बोल रहे हैं। मुझे रोक रहा है तू? मुझे? क्या हमने तुम्हें रोका जब तुमने अपनों को पराया कर दिया और ससुराल वालों को सगा बना लिया तुमने? अगर मां को पता होता कि उनकी लाड की वजह से उनका बेटा जोरू का गुलाम बन जाएगा, तो वो हमारे हिस्से का प्यार तुम पर नहीं लौटाती। हो क्या रहा है इस घर में? हाँ? जाओ अपने कमरे में, मैं कह रहा जाओ। आज मुझे मत रोकी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। अभी घर में माँ बाबूजी नहीं, लेकिन मैं तो हूं तुम दोनों का बड़ा भाई। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी सी भी इज्जत है ना, तो प्लीज ये लड़ाई झगड़ा बंद करो और जाओ अपने कमरे में। बोलो तो मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे। जाओ कमरे में जाओ। जाओ अंबर। देखा वैशाली, छोटी सी बात कहाँ की कहाँ पहुंच गई। अब तो गुस्सा छोड़ दो। वो तो शायद कभी समझेगी नहीं, तो तुम ही अपनी समझदारी क्यों नहीं दिखाती? नियति, उसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है।
शायद इसीलिए वो थोड़ी कड़वी हो गई है। माँ जी को आने तो सब ठीक हो जाएगा। दीदी मैं क्या करूं? सुनो जी, पता नहीं आज मन बड़ा बेचैन सा हो रहा है। तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है और मेरी आत्मा बेचैन हो रही है यहाँ का खाना खा के। अरे कितना फीका खाना बनाते हैं ये आश्रम वाले। वो क्या है ना कि तुम्हारी मन की बेचैनी है, मेरी आत्मा की बेचैनी है। मुझे घर की चिंता हो रही है, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। भी अब किस बात की चिंता? जहाँ तक ऋषि का सवाल है, वो अपनी दुकान इतने बढ़िया तरीके से संभाल रहा है। रही कनिका की बात, तो वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में बाहर गई है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तुम्हारे साथ हूँ देवयानी। और सबसे अच्छी बात यह है दिव्यानी कि गुरुजी ने अपना यज्ञ इतने बढ़िया तरीके से संपन्न किया है, तो फिर किस बात की चिंता? शायद आप ठीक कह रहे हो। अगर कोई चिंता वाली बात होती तो गुरु महाराज जी हमें खुद ही बता देते ना। चलो, हवन भी अच्छे से हो गया और मैंने सबके लिए प्रार्थना भी कर ली, पर फिर भी मन कुछ अनमना सा है। बताऊं क्यों? क्यों? क्योंकि कोई अपना बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमारे समधी जी के साथ ना बहुत बुरा हुआ। भगवान भी शरीफों के ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ देता है। अब देखो, पहले शर्मा जी का कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद नौकरी गई और अब घर भी। घर भी? तुम्हें नहीं पता? नहीं। अरे ऑपरेशन के लिए शर्मा जी के पास पैसे कहाँ थे? अपना घर नीलाम करके ही तो उन्होंने ऑपरेशन करवाया। इतनी बड़ी बात हो गई और नियति ने मुझे बताया भी नहीं। अन्नी, सब सामान रख लिया बेटा? हाँ मम्मी, रख लिया। ये तेरी दीदी अब तक क्यों नहीं आई? हम आ गए मम्मी। कैसे हैं पापा? नया घर तैयार हो गया। पापा मैं समझ सकती हूँ, सारी जिंदगी आपने अपने उस घर में बिताई है और अब इस उम्र में आपको किराए के घर में जाना पड़ रहा है। नियति, अभी हम उस घर में नहीं जा रहे बेटा। क्यों? अरे बेटा, तेरे पापा की ऐसी हालत है और ऐसी हालत में हम उन्हें अनबसे घर में ले जा करके नहीं रख सकते बेटा। जब तक पंडित जी दिन ना निकाले और कोई शुभ मुहूर्त देख करके ही हम उन्हें वहां ले जाएंगे। हाँ मम्मी, लेकिन तब तक हम कामनी के घर में रह लेंगे। अरे उनके यहाँ क्यों? अरे आप लोग हमारे घर पे रहिए। नहीं बेटा, हम बेटी के घर में कैसे रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकते पापा? वो हमारे यहाँ नहीं रुकेंगे अंबर। मैं एक बार चाची को फोन करके पूछ लूं, कहीं उन्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अरे मैं कामनी से पूछ चुकी हूँ, वो खुद भी यही कह रही है कि हम सब वहीं जाकर रहें। चाची बहुत अच्छी हैं। चलो मैं डिस्चार्ज की सर्टिफिकेट ले आती हूँ। मैम 5 मिनट में सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा, प्लीज आप बैठ जाइए। हेलो मम्मी जी, कैसी हैं आप? और पापा? मैं भी ठीक हूँ और तुम्हारे बाबूजी भी ठीक हैं। अच्छा छोटी, तुम्हारे पापा कैसे? अभी ठीक है, आज ही डिस्चार्ज हो रहे हैं पापा। मैं और अंबर उन्हें ले जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। कहाँ लेके जा रहे हो? उनका घर तो मैंने सुना है कि बेच दिया तुम लोगों ने। मुझे बताया क्यों नहीं? छोटी, कम से कम मुझे बता तो देते ना कि उनका घर नीलाम होने की नौबत आ गई है। क्या होता बताकर मम्मी जी, आप आश्रम जा रहे थे कुछ दिन शांति के बिताने के लिए। मैं ये बात बताती तो एक अशांति और साथ लेकर जाती।
तुम अपने पापा को बोलो ना वो दिन हमारे यहाँ आकर रहे और उनसे कहना कि मैंने कहा है। लेकिन पापा नहीं आएंगे मम्मी जी। चलिए छोड़िए, आप ये बताइए मम्मी जी कि आप कहाँ से फोन कर रही हैं? आश्रम में तो फोन करना अलाउड नहीं है ना? हाँ बेटा, वहाँ अलाउड नहीं है, लेकिन मैं पीसीओ से आके कर रही हूँ। अच्छा जरा अंबर को फोन दो। अंबर पापा के पास में है, मैं यहाँ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेने आई थी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अंबर के फोन पे डायल कर लेती हूँ। ठीक है मम्मी जी। हेलो। हेलो अंबर, मैं बोल रही हूँ। हाँ मॉम, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा जरा भारती जी को फोन दो। हाँ एक सेकेंड में। मम्मी का फोन। नमस्ते समदन जी, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। भाई साहब कैसे हैं? वो भी ठीक है। बहन जी, भगवान पे भरोसा रखिए, कभी कभी चमत्कार भी तो हो जाते हैं। और एक बात और कहना चाह रही थी, आप लोग हमारे यहाँ कर रही है ना? आप तो जानते ही हैं ना। हाँ जानती हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा आप चाहे। अपना ध्यान रखिएगा, भाई साहब का भी। नमस्ते। नमस्ते। ये लो बेटा। चले मम्मी? हाँ। सुनो, एक आखिरी बार अपने उस घर को देखना चाहता हूं। नहीं देखा तो जिंदगी भर हसरत रह जाएगी कि नहीं देखा। खुद तो अब शायद ही वहां जा पाऊं। मुझे एक बार वहां ले चलो कि भारती? हक फर्ज के दो राहे पे ठहरी नियति, क्या है इसकी नियति न समझे नियति, किस बिंदु पे आके है ठहरी नियति, क्या कभी ये सुलझेगी ये उलझी नियति, नियति का ये भाग्य है कैसा, भरा कलश है फिर भी प्यासा।
क्या देख रहे हैं? यही वो घर है भारती, जहां मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर लाया था। चलें। तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले ले लिया? एक बार मुझसे पूछना जरूरी तक नहीं समझा तुमने? अब ठीक है, लेकिन कम से कम माँ के आने तक तो रुक जाती तुम। क्यों? उनके आने से मेरा फैसला बदल जाता? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब था कि एक बार जब माँ आ जाए तो उनसे सलाह ले लेती, पूछ लेती। बहुत जी लिया है सबसे पूछ पूछ कर। अब मैं तुम्हारी तरह माँ जी की हाँ में हाँ मिलाकर और नहीं जी सकती। अब तुम्हें जो करना है तुम वो करो, और जो मुझे करना होगा वो मैं करूंगी। देखो वैशाली, तुम ये गलत कर रही हो। मैं तो हमेशा ही तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की नजरों में गलती करती हूँ। कभी तारीफ की है तुम लोगों ने मेरी? हाँ, हमेशा ही गलतियां पकड़ते रहे, लेकिन नियति चाहे कुछ भी करे उसकी हमेशा तारीफ होती है। तुम लोगों के मन के कर की भी बुराई मुझे मिलने वाली है और मैं करके भी बुराई मिलने वाली है, तो क्यों ना मैं अपने मन की करूं? बुराई तो ऐसे भी मिलनी है, वैसे भी मिलनी है। ठीक है बाबा, तुम मानने वालियों में से नहीं हो। देखो वैशाली, जब माँ यहाँ आएंगी और उन्हें पता चलेगा तो प्लीज वैशु, उनका सामना तुम ही करना। पता है मुझे कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करोगे। मुझे ही सबका सामना अकेले करना पड़ेगा, और मैं करूंगी। और मेरी अपनी फ्रेंड से बात हो चुकी है। अब तो मैं किसी की कुछ भी नहीं सुनूंगी, और जो भी मेरे आड़े आएगा उसे तो मैं सबक सिखाकर रहूंगी। पता नहीं अब इसकी ये नई जिद क्या गुल खिलाएगी इस घर में। कहीं दूसरों को सबक सिखाते सिखाते ये खुद ही मुश्किल में ना फंस जाए। मैं जब से तुम्हारे पड़ोस में आई हूँ तब से कोई ना कोई तकलीफ तो मैं देती ही रहती हूँ, और आज तुम्हारे घर में भी हूँ तो भी तुम्हारे माथे पर शिकन तक नहीं आई। भाभी, इससे अच्छा तरीका नहीं मिला आपको मेरी इंसल्ट करने का, जो अपने आप को बोझ कह रही हो। जब भाई साहब ने अपने आप को बोझ कहा तो आपको बहुत बुरा लगा, अब मुझे कैसा लग रहा है? अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आप ही कहते थे ना कि पड़ोसी होते किस लिए हैं। आज मैं एक बात कहती हूँ भाभी, सबसे अच्छा रिश्ता पड़ोस का होता है। जब घर में चाय पत्ती खत्म हो जाए तो चाय पत्ती मांग लो, जब चीनी खत्म हो जाए तो चीनी मांग लो, और जब दिल करे तो बाजू में जाके चाय पी लो। पड़ोसी से चीनी पत्ती मांगने में और सहारा मांगने में बहुत फर्क होता है कामनी, लेकिन इस वक्त जो तुम हमारे लिए कर रही हो उसका एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते हैं। फिर कभी एहसान वैसान की बात की ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मुझे तो वैसे ही इतना बुरा लग रहा है कि आपका घर बिक गया। मेरे पास पैसे होते ना भाभी तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती, लेकिन क्या करूं, आरती की शादी में हम पूरे खाली हो गए। मैं जानती हूँ कामनी, हमने भी बेटी की शादी की है, हमें घर का जरा भी अफसोस नहीं है। हमारे लिए तो यही बहुत है कि ये जिंदा है और सही सलामत है, बस। और हमें क्या चाहिए? हमें गणपति पापा पे पूरा भरोसा है कामनी, एक ना एक दिन वो अपने पैरों पे जरूर चलेंगे। झूठी उम्मीदों से खुद को बहलाना छोड़ दो भारती। मेरे साथ जो होना था सो हो चुका, मैंने तो स्वीकार कर लिया है, अब तुम भी कर लो। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, फिक्र है तो बस इस बात की कि घर की नीलामी से जो पैसा मिला है
जब वो भी खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? कैसे जिएंगे हम लोग? अन्नी, रोने से क्या फायदा बेटा? जो भाग्य में होता है वो तो सहना ही पड़ता है ना। भगवान भी ना किसी को जरूरत से ज्यादा ही तकलीफ दे देते हैं। मम्मी, मैं आपको और पापा को इस हाल में नहीं देख सकती। मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती मम्मी। तू कर भी क्या सकती है मेरा बच्चा? मैं बच्ची नहीं हूँ मम्मी, अब काफी बड़ी हो गई हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं भी कुछ ना कुछ काम करूंगी और उससे ही हमारा घर चलेगा। तू काम करेगी तो पढ़ाई कौन करेगा? उन सपनों का क्या बेटा जो तूने देखा? सपने जिंदगी से बड़े तो नहीं होते ना मम्मी। और अभी अभी हमने जो प्रॉब्लम फेस की है उसका सॉल्यूशन तो हमें खुद ही निकालना होगा ना। और उसके लिए हम किसी पर भी डिपेंड नहीं रह सकते, किसी पर भी नहीं। पहले तू बैठ तो सही बेटा। हाँ बैठ, मैं काम करूंगी ना फॉल बिल्डिंग का। हाँ, हम घर उतने में ही चला लेंगे बेटा, लेकिन तू अपनी पढ़ाई मत छोड़। भगवान ने चाहा तो कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। कौन सा रास्ता मम्मी, कौन सा रास्ता? अब तो हमारे पास कोई घर भी नहीं बचा नीलामी के लिए। मम्मी, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, पर उसके साथ मैं ट्यूशंस करूंगी, जितने मिलेंगे उतने। और मैं अपने स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी तरह पढ़ाऊंगी कि सबके सब फर्स्ट डिवीजन से ही पास हो, जैसे आज तक बैचू को पढ़ाया है। एक दिन वो भी फर्स्ट आएगा मम्मी, आप देखना। पर उसे तो मैं हमेशा फ्री में ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी है वैसे ही कर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। हाँ, अपनी पढ़ाई पे कभी आंच मत आने देना। मम्मी, आप फिक्र मत करो, मैं अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, पक्का। वैशाली, जी भैया। कहीं जा रही हो क्या तुम? जी भैया, एक जरूरी काम है, और जरूरी काम सिर्फ नौकरी वालों के ही पास नहीं होते। जाने क्या ठान के कहाँ जा रही है ये। इसे अक्ल दो भगवान। भैया, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। नियति के मायके वालों की वजह से हमारे घर का माहौल कितना खराब हो गया। आजकल तो अंबर और नियति के मायके से यहाँ आते हैं तो वहाँ की टेंशन हमारे यहाँ ले आते हैं। भैया हमारे भी ससुराल वाले हैं और उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम उनकी प्रॉब्लम्स अपने घर में नहीं लाते हैं, है ना भैया? लेकिन मुझे अंबर से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो भी तुम्हारी तरह। मुझे मेरी तरह क्या? कल नियति और वैशाली के झगड़े में तुम बीच में क्यों कूद पड़े? मैं कहाँ कूद पड़ा भैया, वो तो अंबर ने ही शुरुआत की थी। अब आप तो जानते हैं भैया, मैं औरतों के झगड़ों में पड़ता ही नहीं। भैया वो आपको एक बात बतानी थी। अंबर, अंबर हेल्प करो ना।
हाँ बहुत, लेकिन जो मैंने चूज किया था उससे बेटर था। वो इससे 5 गुना महंगा था अंबर। वो बात अलग है। अब अंदर चले। लग रहा है ना बेटर? ऑलमोस्ट परफेक्ट। बस अब थोड़ी बहुत चीजें लानी बाकी है। पैसे तो खत्म ही हो गए। नेक्स्ट सैलरी में आ जाएंगी। अरे पंडित जी का क्या करना है? वो मुहूर्त के लिए। अरे हाँ, वो रस्तोगी का फोन आया था, उसने किसी पंडित जी से बात की है, तो जाके मिल लेते हैं उससे। ठीक है। अरे तुम सुबह की गई हुई अभी आ रही हो? मैंने तुम्हें कितने फोन ट्राई किए, एक भी फोन नहीं लग रहा था। ऐसी कौन सी नौकरी ढूंढ रही हो जिसकी वजह से तुमने मुझसे एक बार भी बात नहीं की? आंखें बंद। क्या? आंखें बंद। अब आंखें खोलो, खोलो। अरे ये मिठाई, इसका मतलब तुम्हें नौकरी मिल गई। खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम। देखा, मैंने कहा था ना, अगर मैं ठान लूं तो कुछ भी कर सकती हूँ। पहले ही अटेम्प्ट में मिल गई नौकरी। कांग्रेचुलेशन। ऐसे नहीं, ऐसे। ऐसे भी नहीं, ऐसे। ऐसे नहीं, तुम खाओ। देखा, अब तो मानते हो मुझे? एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं, सबको ये खुशखबरी सुनाते हैं और सबको मिठाई भी खिलाते हैं। हाँ। मुझे ये अखबार खुद ही उठाना होगा। कोई एक दिन की प्रॉब्लम थोड़ी है, अब तो ये रोज का रोना है। भाई साहब, पापा। आप खुद से क्यों उठने की कोशिश कर रहे थे? मुझे क्यों नहीं बुलाया? बताइए ना। सोचा था जितनी जल्दी खुद का बोझ उठाना शुरू करूंगा, उतनी ही जल्दी तुम लोगों का बोझ कुछ तो कम होगा। अब तो मैं किसी लायक नहीं हूँ, किसी लायक नहीं हूँ। अब तो लगता है सारी जिंदगी ऐसे ही काटनी पड़ेगी, तुम लोगों पर बोझ बनकर। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? पापा, आप हम पे बोझ है। पापा, आपने हमें इतना ही समझा।
अरे अगर आज आपकी जगह मैं इस व्हील चेयर पे होती तो क्या आपके लिए बोझ होती? क्या कह रही है तू? है ये कैसी बातें कर रही है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहता है। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? अरे अपनों को सहारा देना अगर बोझ होता है तो मैं तो जिस दिन से पैदा हुई हूँ उस दिन से लेकर आज तक आप पर बोझ ही हूँ ना। नहीं बेटा नहीं, क्या बात कर रही है तू? बच्चे बाप पर कभी बोझ नहीं होते बेटा, कभी बोझ नहीं होते बेटा। तो ऐसे ही माँ बाप भी बच्चों पर कभी बोझ नहीं होते पापा, कभी बोझ नहीं होते। ठीक ही तो कह रही है अन्नी, आज तक हमने हर मुश्किल का सामना मिलकर किया है ना, और उससे बाहर भी निकले हैं ना। फिर इस मुश्किल का सामना आप अकेले ही क्यों करना चाहते हैं? क्यों अपने से अलग करना चाहते हैं हमें? क्या करूं भारती, विश्वास उठ गया है मेरा, तुम लोगों पर से नहीं, खुद पर से। नहीं नहीं जी, आप ऐसा मत कहिए, हिम्मत मत हारिए। आप अपनी जिंदगी से विश्वास मत उठने दीजिए, और अगर आप हिम्मत हार गए तो हमारा क्या होगा? हम सब है ना आपके साथ। आज तक जैसे हर मुश्किल का सामना हमने मिलकर किया है, वैसे इस मुश्किल का भी सामना हम सब मिलकर करेंगे जी। खुद के विश्वास पर तो विश्वास रहा नहीं भारती, दिल चाहता है तुम्हारे विश्वास पर विश्वास कर लूं। सुनो, मुझे नौकरी मिल गई है। इसने पहली बार कोशिश की और पहली बार में इसे नौकरी मिल गई। वैशु, लो सबको मिठाई बांटो। लीजिए ना भैया। लीजिए लीजिए। कांग्रेचुलेशन दीदी। थैंक यू दीदी। अरे वाह वैशाली, ये तो बहुत अच्छी बात है। अंबर, पता है आज मैं बहुत खुश हूँ कि कल से मैं भी तैयार होकर ऑफिस जाऊंगी। वैशाली, वो सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या भैया, लाइफ इसकी है, इसे हक है जीने का। लेकिन वैशाली, माँ जी से एक बार पूछ लेती तो। हाँ दीदी। क्यों? मेरा मन मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। अच्छा जी, अब मेरी देवरानी नौकरी करेगी तो घर का काम कौन करेगा? काम वाली? अरे वाह, वो इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है। तो मैं क्या करूं दीदी? क्या मैं जो नौकरी मिली उसको छोड़ दूं? ये सब करने की जरूरत नहीं है दीदी, हम जैसे पहले काम करते थे वैसे ही काम हो जाएगा सारा। मुझे नहीं लगता है कि मैं घर और बाहर दोनों जगह काम कर सकती हूँ। अपनी जगह मैं एक नौकर दे दूंगी। वैसे भी मेरी नौकरी प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। वहां मुझे काम करने के पैसे मिलते हैं, और हाँ, जिस दिन मेरा काम कम होगा उस दिन मैं घर में काम कर लूंगी। अरे ऐसी क्या बात होगी?
कि तुम इतना बिजी हो गई हो कि घर का काम नहीं कर पाओगी? पापा, मम्मी, आप आ गए? अरे कल से ऐसा क्या काम हो जाएगा कि तुम्हें घर का काम करने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा? अरे बोलो ना वैशाली, घर का काम क्यों नहीं कर पाओगी? वो माँ जी, वो बात दरअसल ये है कि हाँ हाँ बड़ी, तुम ही बता दो कि बात क्या है। अरे सबके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मेरे पीछे से कोई अनहोनी हो गई क्या घर में? क्या छुपा रहे हो मुझसे? मैं कुछ पूछ रही हूं ना तुम सबसे। माँ, वो वैशाली कल नौकरी के लिए जा रही है माँ। माँ, इसे आज ही एक अच्छी कंपनी में सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट की जॉब मिली है माँ। ये सच है? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना तुमसे। जी। इतना बड़ा फैसला कर लिया तुमने और मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। माँ, वो इतना सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि आपको बताने का टाइम ही नहीं मिला। टाइम नहीं मिला? अब पूछ लो। मुझे पता है तुम नहीं पूछोगी क्योंकि मेरा जवाब जानते हो। ठीक सोच रहे हो तुम। वैशाली नौकरी नहीं करेगी। मुझे तो लगा था कि मेरी नौकरी लगने की बात सुनकर आप खुश होंगे, कि चलो मेरी मजली को भी कुछ करने का, अपने को साबित करने का मौका मिल गया है। माँ जी, मैंने अभी अभी अपना बच्चा खोया है। माँ बनते बनते रह गई हूँ मैं, पर आप तो एक माँ है। अगर आप मेरा दुख नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, पर एक बार अगर आप मुझे घर से बाहर निकलकर नौकरी करने का मौका देंगी तो मुझे मेरे दर्द से उभरने में आसानी होगी। माँ जी, अगर आपने मना कर दिया तो मैं टूट जाऊंगी। प्लीज माँ जी, हाँ कर दीजिए, प्लीज मान जाइए। ठीक है मंजली, तुम नौकरी कर सकती हो। थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मेरी एक शर्त है। माँ जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, हर शर्त। तुम छोटी की तरह काम करोगी। जैसे छोटी ऑफिस में सारा काम करती है और फिर घर पे आकर घर का भी काम करती है, वैसे तुम भी करोगी। मंजूर है? जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, सर ने आपको बुलाया है। ओके। May I come in, sir? या प्लीज कम इन। आइए मिस्टर गुलाटी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर गुलाटी, ये मिसेस शास्त्री हैं, मेरी नई पीए, आज ही ज्वाइन किया है इन्होंने। हेलो मिसेस शास्त्री, वेलकम टू द ऑफिस। इनको सारा काम समझाने की जिम्मेदारी आपकी है। यस सर। आइए मैम, मैं आपको सबसे परिचित करवा दूं। आइए प्लीज। थैंक यू सर। इट्स ऑल राइट। बाप रे बाप, इतना सारा काम, कितना मुश्किल है ये सब। मैं करूंगी कैसे? अभी तक तो कभी कुछ किया नहीं लाइफ में। तेरी फ्रेंड नीना की सिफारिश पर तुझे उसके हस्बैंड की कंपनी में ये नौकरी तो मिल गई वैशाली, लेकिन लगता है पहले ही दिन तेरी नौकरी जाने वाली है। हेलो, यस सर। मिसेस शास्त्री, डिक्टेशन के लिए आइए प्लीज। सर। May I come in, sir? प्लीज कम इन। Yes, sir. प्लीज बी सीटेड। और सुनाओ, कैसा लग रहा है हमारे ऑफिस में? सब बहुत अच्छा। अरे ये सर्वर छोड़ो, वो सब ऑफिस स्टाफ के सामने। तुम मेरी डियर वाइफ नीना की बेस्ट फ्रेंड हो, तो मेरी भी बेस्ट फ्रेंड हुई ना। जी। यू कैन कॉल मी अश्विन। यस सर। आई मीन अश्विन। दैट्स गुड। तो काम शुरू करें? जी। लिखो, टू मैसर्स कृपलानी एंड सन्स। एड्रेस तुम्हें डायरी में मिल जाएगा। ओके। तो सब्जेक्ट लिखो, मिलन कब होगा। अब मेरा मतलब है, तुम रुक क्यों गए? लिखो, मिलन एक थिएटर का नाम है जो कृपलानी एंड सन्स हमारे लिए बना रहे हैं। मिलन कब होगा तैयार। आगे लिखो, माय डियर मिस्टर कृपलानी, बस आज इतना ही काम करके दिखाओ, क्योंकि घर जाकर मुझे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को ये जवाब देना है कि मैंने तुमसे ज्यादा काम नहीं करवाया। लेकिन सर, मैं तो यहाँ काम करने ही आई हूँ। ओके, तो एक काम और, आज का लंच मेरे साथ। प्लीज। ओके सर। ओके, दैट्स गुड। नाउ यू कैन गो। ओके सर। ओके, बाय। भैया, भैया ये माँ ने आज डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्यों बुलाया है? पेमेंट देने के लिए। क्या पेमेंट? लेकिन पैसा? शुक्र है सबका पेमेंट हो गया। लेकिन माँ, आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से पेमेंट देने के लिए? अरे बेटा, मेरी एक ना बहुत बड़ी एफडी थी ना, वो मैच्योर हो गई थी, बस उन्हीं पैसों से सबका पेमेंट चुका दिया है। लेकिन उनमें से ना कुछ पैसे बच गए। चलो अच्छा है, नियति के पापा की कुछ और हेल्प हो जाएगी।
थैंक यू चाची। थैंक यू। तो कब करेंगे आप गृह प्रवेश की पूजा? लेकिन पंडित जी, पूजा एकदम सस्ती वाली कीजिएगा, महंगी वाली नहीं। अब जजमान, मुझे पंचांग तो देखने दो। हाँ। क्या बात है पंडित जी? एक अड़चन सी दिख रही है मुझे इस पूजा में। कैसी अड़चन है पंडित जी? दिशा वगैरह में तो कोई गड़बड़ी नहीं है ना पंडित जी? वैसी कोई बात नहीं है जजमान जी। तो असल में बात ऐसी है कि इस पूजा में इस घर का मालिक बैठ सकता है, वो भी सपत्नीक। लेकिन शर्मा जी की हालत तो आप देख ही रहे हो। तो फिर पंडित जी? तो उनकी जगह पे अगर उनका बेटा है तो वो सपत्नीक बैठ सकता है। जी, बेटा तो कोई है नहीं हमारा, लेकिन अगर होता भी तो हमारे दामाद से बढ़कर नहीं होता। इन्होंने इतना कुछ किया है हमारे लिए पंडित जी कि आजकल का कोई बेटा भी नहीं करता। आप ठीक कह रहे हैं जजमान जी। और शास्त्रों के अनुसार भी अगर बेटा न हो तो दामाद को ससुराल के पक्ष से पूजा में बैठने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस पूजा में आपकी बेटी और दामाद ही बैठेंगे। अब हम चले पापा? कल फिर आते हैं पापा। अरे वो पूजा में खर्चा कितना होगा? ज्यादा नहीं होगा। मम्मी ने तो पहले ही पंडित जी को बोल दिया है कम खर्चे के लिए। हाँ, लेकिन बेसिक चीजें तो आएंगी ना? हाँ, थोड़ा बहुत ही लगेगा अंबर, जैसे पान, सुपारी, अगरबत्ती, धूप बत्ती और ये प्रसाद। प्रसाद तो हम लोग घर में ही बना लेंगे ना। वो क्या कहते हैं उसे? कसार। मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। हमारे यहाँ तो उसको गुड़ पापड़ी कहते हैं। मम्मी बहुत टेस्टी बनाती भी है। आखिर सास किसकी है? वाह, क्रेडिट भी खुद ले जाओ। ऑब्वियसली। जा रही हूँ। ऐसे ना, जल्दी आ। आ गए ऑफिस से? आज ऑफिस में दिन ना बहुत हेक्टिक था दीदी। पहले आप ये बताइए, वैशाली दीदी का आज ऑफिस में पहला दिन कैसा रहा? क्या पता नियति, अभी तक तो वो आई नहीं है। अच्छा, वक्त तो बहुत हो गया। हाँ, प्राइवेट जॉब है ना दीदी, इसलिए। अरे वो तो पहले ही कह रही थी कि ऑफिस जाने का टाइम फिक्स है, आने का कोई टाइम फिक्स नहीं। अरे समीर। जी माँ। ये वैशाली आ गई? माँ अभी तक तो नहीं आई। टाइम क्या हुआ है? माँ 8 बज रहे हैं। और नियति? माँ वो तो कब की आ गई, किचन में रोहिणी की हेल्प कर रही है। हेलो। कैसा मेरे कुन्नू मुन्नू? मॉम, नियति सुन लेगी। तो क्या हुआ? मॉम, वो मुझे छेड़ेगी। मेरी शादी हो गई है अब। तो ये बात है। अंबर, ये लो,
बेटा ये तुम्हारे लिए। अरे इतने पैसे किस लिए? पैसे होते किस लिए? खर्चा करने के लिए ना। और मुझे पता है नियति और तुमने अपनी महीने की पूरी तनख्वाह ना अरविंद जी और भारती का घर बसाने में खर्चा कर दिया। बहुत अच्छा किया, मुझे गर्व है तुम पर। लेकिन तुम दोनों अपना महीने का खर्चा कैसे चलाओगे? इसलिए रख लो। अरे मॉम चला लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए। रख ले बेटा, अगर तुम्हें लगे ना तुम्हें अपने ससुराल की और मदद करनी है कर देना। माँ जी, ये जो भेदभाव अंबर और नियति को लेकर हमारे साथ कर रही हैं, वो इन दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा।